जय भोले। एक दिन माँ पार्वती ने भोले बाबा से एक प्रश्न पूछा और जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। एक बार नारद ऋषि कैलाश पर्वत पर आए। नारायण नारायण। माँ पार्वती, भोले शंकर नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? मैं उनके दर्शन की आस में आया हूँ, मैं उनकी दर्शन की कामना करता हूँ। माँ पार्वती बोली, यहीं होंगे, कहीं भ्रमण करने गए हैं। नारद ऋषि ने कहा, माता, क्या आपने भोले शंकर से अमर कथा सुनी है? माँ पार्वती सोच में पड़ गई, ऐसी कौन सी कथा है जो भोलेनाथ ने मुझे नहीं सुनाई? नारद ऋषि ने कहा, माता, आप भोले शंकर से अमर कथा जरूर सुनना। इतना कह के नारद जी चले जाते हैं। तभी कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ आते हैं। माँ पार्वती उनसे कहती है, प्रभु, ऐसी कौन सी कथा है जो आपने मुझे नहीं सुनाई? मुझे भी सुननी है वो कथा, कृपया करके आप मुझे वो कथा सुनाएं। भोले शंकर ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, मगर उस कथा को सुनने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उस कथा को सुनने के समय आपको सोना नहीं है, निद्रा नहीं लेनी है और शांति से पूरी कथा सुननी है। ये अमरत्व की कहानी है, इसे आपको सुनना है तो बहुत शांत जगह, गुप्त स्थान देखना पड़ेगा, एकांत स्थान देखना पड़ेगा, गुप्त स्थान देखना पड़ेगा, वहाँ मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा। तभी से ये कथा अमरत्व की कथा हो गई। इसे अमर कथा कहते हैं। भोले शंकर माँ पार्वती को लेके चल दिए। माँ पार्वती, भोले शंकर एक गुप्त स्थान की तलाश में निकल गए। आगे चले तो उन्होंने क्या किया, अपने सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया, जटा के चंद्रमा को चंदनबाड़ी में छोड़ दिया, और गंगा जी को छोड़ दिया पंचतरणी पर, शेषनाग, कंठों के शेषनाग, आभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया, गणेश जी को गणेश पर छोड़ दिया, जिसे महागुना का पर्वत भी कहते हैं। विश्वधारी घाटी पर महादेव ने विष्णु नामक कीड़े को भी छोड़ दिया और माँ पार्वती को लेके वो एक स्थान पे, गुप्त स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके वो अमर कथा सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को निद्रा आ गई और वो निद्रा में चली गई। भोले शंकर की आंख बंद थी और वो कथा कहते रहे। वहीं पे दो कबूतर का जोड़ा था जो बीच में गुटुरगू कर लेते थे। भोले शंकर ने सोचा, माँ पार्वती बीच में हुंकार दे रही हैं, कह रही हैं। मगर जब पूरी कथा हो जाती है, कबूतर पूरी कथा सुन लेते हैं, भोले शंकर की आंख खुलती है तो देखते हैं, अरे पार्वती जी तो सो रही हैं, फिर ये बीच में किसने मुझे हूँ किया? उनकी नज़र कबूतरों पे पड़ती है जो दोनों जोड़ा वहाँ पे रहते हैं। भोले शंकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर कहते हैं, क्षमा प्रभु क्षमा, हमसे गलती हो गई प्रभु, मगर अगर आप मुझे मार दिए तो आपकी अमर कहानी झूठी पड़ जाएगी। माँ पार्वती बोली, भोलेनाथ, मेरी गलती हुई है, मैं गलती से सो गई, इन कबूतरों का क्या अपराध, प्लीज कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। भोले शंकर ने उन्हें क्षमा किया। क्षमा करने के बाद माँ पार्वती बोली कि इन्हें अमरत्व को प्राप्त हो गया। कहते हैं अमर गुफा में आज भी वो कबूतर हैं। जब हम अमर गुफा के दर्शन करने जाते हैं, भोले शंकर के दर्शन जाते हैं, तो ये जोड़ा आज भी वहाँ मिलता है और भोले शंकर की पूजा करता है। ये है अमर गुफा की अमर कहानी। बोलो भोले शंकर की जय। भोलेनाथ